हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक शमन। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आज की रीडिंग में। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस होती है, जब भी आपकी नज़रों से गुजरेगी उस वक्त का इसमें आपका मैसेज होगा। सभी स्टार साइन और सभी लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है। आप जब भी इस वीडियो तक आएंगे आप इसे देख लीजिएगा, इसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगी। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए इसे लाइक भी कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स के लिए बताएं क्या आ रहा है उनकी ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ है द एम्प्रेस कार्ड, रिवर्स नहीं है। आज बहुत कार्ड्स उलट पुलट कर रहे हैं। कोई तो है जो कि बहुत वोलाटाइल एनर्जी में है, उसको चाहिए स्टेबिलिटी। और यहाँ है एस ऑफ कप्स, एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स। जैसा कि मैंने बताया, किसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है, बार बार उसको बेचैनी हो रही है और कहीं सुकून नहीं मिल पा रहा है। एस ऑफ वैंड्स, तो डबल एसेस के कार्ड्स यहाँ आए हुए हैं। बॉटम में क्या है? बॉटम में है द हैंग्ड मैन। ओके, तो इसे हम यहाँ रखते हैं। इनके क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स इससे देखेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स के लिए यहाँ से कार्ड दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ है स्ट्रेंथ, फोर ऑफ कप्स, और यहाँ है एम्प्रेस। तो डबल एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है। मैं बताती हूँ यहाँ क्या आ रहा है। और बॉटम में है सिक्स ऑफ वैंड्स, जो कि बहुत बहुत अच्छा कार्ड होता है, सक्सेस का कार्ड है। तो सबसे पहले मैसेज आप लोगों के लिए, या तो कोई ऐसी फीमेल पर्सनालिटी है यहाँ जिन्होंने अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखी थी और वो पूरी नहीं हो पाई, या तो उनके बच्चे छोड़ के चले गए, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कभी कंसीव नहीं कर पाएंगी, कभी माँ नहीं बन पाएंगी। तो देखिए, इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो घबराइए नहीं। आने वाले 5 महीनों के बाद आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होगा। सब कुछ ठीक होना अभी से शुरू हो गया है, लेकिन अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आप बिगर पिक्चर को नहीं देख पा रहे हैं। आप सिर्फ इस करंट सिचुएशन को देख पा रहे हैं। ये टेम्पररी कार्ड होता है और ये मेजर अरकाना कार्ड है। इसके क्लैरिफिकेशन में आया है, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत सारी अबंडेंस दी जा रही है, आपको फलित फूलित किया जा रहा है, आपको खुश रहने का आशीर्वाद दिया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। लेकिन अभी आप टेम्पररी परेशानियों में उलझे हुए हैं और आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। भले ही आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हों अभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा रहेगी। आने वाले 3 महीनों से आपकी परेशानियों का खात्मा होना शुरू होगा और आगे 5 महीनों में ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक और सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है। हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हों, परेशान हों, स्ट्रगल कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, या तो करियर के हवाले से या फिर अपनी हेल्थ के हवाले से। तो यहाँ कहा जा रहा है आपका करियर भी ठीक होगा, आपकी हेल्थ भी ठीक होगी। आप इतना ज़्यादा इमोशनल होना बंद कर दीजिए। आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ यहाँ मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही है। आने वाले कुछ महीनों में आपकी जो इमोशनल स्ट्रेंथ है उसमें भी सुधार होगा और आप देखेंगे कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनते जा रहे हैं। हो सकता है 8 महीने बाद ऐसी कोई बीमारी आपकी ठीक हो जाए जो कि बहुत टाइम से चली आ रही है और आपको लग रहा था कि अब ये बीमारी ठीक हो ही नहीं पाएगी। यहाँ नज़र आ रहा है मुझे। हो सकता है कुछ लोगों को वाटर से फोबिया हो, तो आपका वो फोबिया भी दूर हो जाएगा। कुछ लोग आने वाले 8 महीनों में तैरना सीख रहे हैं और उनको तैराकी पसंद भी है शायद, लेकिन बचपन से उन्हें शायद ऐसा मौका ना मिल पाया हो जिससे वो तैराकी सीख पाएँ। यहाँ 5 के क्लैरिफिकेशन में 4 आया है। कुछ लोग इतना ज़्यादा टेंशन में इसलिए हैं क्योंकि या तो उनसे कोई जॉब छीन ली गई है, या उन्होंने कोई जॉब अपॉर्चुनिटी पाने की कोशिश की लेकिन वो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल नहीं पाई, या फिर किसी से कोई रिजेक्शन मिली, किसी को आपने प्रपोज किया, किसी को पसंद कर रहे थे, वो आपको छोड़ के चला गया। इसीलिए आपका मन बहुत ज़्यादा बेचैन है, आप वोलाटाइल एनर्जी में हैं, आप चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो और वो भी नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, अभी से लेके 1 महीने तक आप इस एनर्जी में अगर रहे तो आप वो बहुत कुछ खो देंगे। आने वाले 5 दिनों में आपको इससे मूव ऑन करना पड़ेगा और फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स आपको बता रहा है कि आपकी अगर इंट्यूशन कहती है कुछ चीज़, कोई स्टेप लेने को, कोई इंस्पायर्ड एक्शन आपके मन में आता है कि तुरंत आपके मन में आए इसको कर लो, इसको कर लो, अचानक से आपकी आत्मा कहने लगी, उसे आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ फर्स्ट भी एम्प्रेस का कार्ड है और लास्ट भी एम्प्रेस का कार्ड है। अल्टीमेट हैप्पीनेस और ढेर सारी अबंडेंस आपको मिलने वाली है। यहाँ
आप एक बहुत नर्चरिंग पर्सनालिटी के हैं। आपने जितना हो सका है सबको प्यार दिया है, और जितना हो सका है आपने एक फेमिनिन साइड, जो प्योर साइड होती है, उसको ही दिखाया है। आपने कभी भी उस भड़काऊ रूप को लोगों को नहीं दिखाया जो कि आपके अंदर है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपको इसी रूप में हमेशा रहना है। आपकी ग्रोथ, इवोल्यूशन बहुत जल्दी होने वाला है। आपको एक्शन हर हाल में लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही एक्शन के कार्ड होते हैं। और यहाँ है सक्सेस। तो सक्सेस आपके लिए है, आपके लिए बनी है, आपको सक्सेस मिलेगी भी। बस 6 महीने बाद अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, चाहे जॉब है, बिजनेस है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, किसी कंपनी में है, कहीं भी कुछ भी है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही क्यों ना हो, आपको उसको अवेल करना है, उसमें जाना है और उसमें से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर लेना है। ओके, तो अभी कुछ ऑरेकल कार्ड से देखते हैं और क्या है आपके लिए मैसेज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ है आर्कएंजल आर्किया कॉन्स्टेंस है, ब्रिंग हेवन टू अर्थ। ओके, देख मैंने उल्टा पकड़ा हुआ था। एक और कार्ड चाहिए जो कि है आर्किया ग्रेस, मोर फ्लो लेस हसल। ओके, तो देखिए यहाँ आपके लिए ये कहा जा रहा है, लीप स्प्रेड योर विंग्स। आप इस दुनिया में बहुत बड़ा करने आए हैं। अगर आप छोटी छोटी मुसीबतों से हार मान लेंगे तो इस दुनिया को आप वो नहीं दे पाएंगे जो कि आप देने वाले हैं। क्योंकि यहाँ मुझे स्टार सीड की वाइब्स आ रही है। देखिए इन सब कार्ड्स में बहुत ज़्यादा स्टार्स बने हुए हैं, और मुझे ये डेक लेना उतना ज़्यादा वाजिब नहीं लगता। हर समय मैं इस डेक को यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि इसमें आर्कएंजल्स और आर्कियाँ हैं, तो इन्हें मैं कभी कभी ही यूज़ करती हूँ। तो अगर मैंने आज इसे यूज़ किया है, इसमें स्टार्स मुझे दिख रहे हैं और वो अपनी अटेंशन मुझे दिखा रहे हैं, तो यहाँ मुझे समझ में आ रहा है कुछ लोग स्टार सीड हैं और उनका इस अर्थ के लिए बहुत बड़ा मिशन है। उनका सोल मिशन है जिसे उन्हें पूरा करना है, और जब तक वो उस मिशन को पूरा नहीं कर लेते उन्हें ये एंजाइटी होती ही रहेगी। तो देखिए अभी जो जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए। ये मत सोचिए कि मैंने ऐसा कर लिया होता तो ये हो गया होता। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जो होना होता है हमारे हाथों होता वही है। हाँ, हम किसी गलत एक्टिविटी में ना फंसें। इंसिडेंटली एक्सीडेंटली अगर कोई चीज़ हमसे हो जाती है, वो होने के लिए ही होती है। लेकिन अगर किसी का बुरा हम करते हैं तो वो हम जानबूझ के कर रहे हैं, और उसका फल हमें आगे जाके भोगना पड़ेगा। तो यहाँ आप ये मत सोचिए कि आपसे ऐसा हुआ इसलिए आपको सक्सेस नहीं मिली। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आपको अपनी विंग्स को स्प्रेड करना पड़ेगा। आप आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए बने हैं, और ये पूरा आसमान आपका है। आपको बहुत कुछ करना है इस अर्थ के लिए, इस मदर अर्थ गाया के लिए, और ये आपको अभी से समझना पड़ेगा। भी इस डेक से देखते हैं जो कि ऑरेकल डेक है, फॉरेस्ट ऑरेकल। बहुत ही प्यारा डेक है। इसमें से देखेंगे क्या है आपके लिए। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। हमारे व्यूअर्स के लिए यहाँ से दो कार्ड्स आ भी गए। यहाँ है फोनिक्स ट्रांसम्यूटेशन। ओके, इसे यहाँ रखते हैं, और ये है एयर स्पिरिट नॉलेज। ओके, तो हो सकता है कुछ लोगों की अवेकनिंग चल रही हो, कुछ लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो, और वो कुछ अलग बन के दुनिया के सामने आए। वो कुछ और पर्सनालिटी रहे हों। आपने हो सकता है वक्त के साथ बहुत समझौता करना सीख लिया। जो नहीं मिला उसको ना मिलने के साथ ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया, और तब भी आपको वो सेटिस्फैक्शन शायद नहीं मिल पा रहा जिसकी आपको तलाश थी। आपको लग रहा था कि ये सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। देखिए आप में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और उस नॉलेज को आपने इकट्ठा किया है, और लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको और पढ़ाई करनी है, आपको और बहुत कुछ जानना है, नई नई किताबें पढ़नी है, अध्यात्म का रास्ता चुनना है। अगर कोई ऐसी बुक आती है जिससे हम अपने आप को एक और लेवल पर, उच्च स्तर पर बढ़ा सकें, तो उसको हमें ज्ञान को लेना है। इससे क्या होगा, ट्रांसम्यूटेशन होगा। मतलब हम एक ऐसी और इवॉल्व सोल बन जाएंगे जिसने बहुत लंबी जर्नी तय की हुई होती है, बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा किया होता है, और वो लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बहुत कुछ समझाता है, बताता है, और सत्य क्या है इस चीज़ की सच्चाई सबके सामने लाता है। हो सकता है कुछ लोग ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हों जो कि सच ना हो, जैसे कोई ऐसा पाखंडी धर्म गुरु किसी को बहला रहा हो, कह रहा हो आप ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो कर लो तो वो हो जाएगा। देखिए सब धर्म गुरु बुरे नहीं होते, बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कौन पाखंडी निकल जाएगा, कौन सिर्फ लोगों को लूटना चाहता है, ये हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम बहुत परेशान होते हैं। हमें लगता है कोई हमारी समस्या का समाधान कर दे। तो हमें सबसे पहले अपनी नॉलेज का सहारा लेना चाहिए, अपनी नॉलेज के बेस पर देखना चाहिए क्या ये सच बोल रहा है। अगर कोई धर्मगुरु ये नहीं कहता कि हमें जीवों की मदद करनी चाहिए, पेड़ पौधों की मदद करनी चाहिए, जानवरों की सेवा करना चाहिए, तो वो गलत है। वो किसी मायने में सही हो ही नहीं सकता।
तो ये सच कहीं ना कहीं आप लोगों को समझाएंगे। जैसा मैंने कहा, आपका एक सोल मिशन है। सोल मिशन आपका हो सकता है ये हो कि इस दुनिया में रहने का हर किसी को अधिकार है, हर कोई यहाँ रहे, इंसान हो चाहे जानवर हो। जानवरों को मार के खाना इंसान के हक में नहीं होगा। अगर उन्होंने ऐसा किया, मदर अर्थ गाया को वो हर्ट कर रहे हैं, और इस हर्ट करने की सज़ा हमारी पूरी मानव जाति को मिलेगी। तो हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जो कि इसे समझाए, और उसका ये सोल पर्पस भी हो सकता है कोई ऐसा पर्सन भी रहा हो जो कि पहले नॉनवेज खाता रहा हो, उसके बाद वो शाकाहारी हुआ हो, फिर वीगन हो गया हो, और वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताएगा कि हाँ, मेरे हेल्थ में कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि मैं और हेल्दी हो गया या हो गई, और इस दुनिया को बचाने के लिए मेरा एक उद्देश्य भी आ चुका है। मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग मैसेज इस चीज़ का मिल रहा है। अब यहाँ से देखते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ है ट्रिकस्टर, ओके। स्वीट लॉज, ओके। बॉटम में क्या है? बॉटम में है शेप शिफ्टर। तो मुझे यहाँ बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान है या था जिसने उन्हें धोखा दे दिया, अंदर तक वूंड दे दिया, और ऐसा बैक स्टेप किया कि उनका घर भी छीन लिया गया उनसे, या तो उनकी प्रॉपर्टी छीन ली गई, या फिर प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं कोई लीगल इशू चलने लगा है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी सज़ा अब उसे मिलने वाली है, क्योंकि आपका जो घर है, आपका जो मटेरियल वेल्थ कुछ भी था, वो आपको वापस मिलने वाला है। और जिसने भी आपको इस चक्कर में फंसाया है, शेप शिफ्टर था वो एक अलग छलावा था। आपके सामने कुछ और था, अंदर कुछ और था, उसके अंदर दांत थे, उसे अब सज़ा मिलने वाली है। तो ये मैसेज किसी एक पर्सन के लिए ज़रूर था यहाँ से। जिसके लिए भी था मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ से देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ है माउस स्पिरिट टेंड टू द स्मॉल थिंग्स, ओके। इसमें यही एक ही मैसेज लेंगे। बॉटम में क्या है? एंटलोप स्पिरिट लाइफ इज स्पीडिंग अप। तो आपकी ज़िंदगी में स्पीड आ रही है। अगर आपको लग रहा था ज़िंदगी बहुत बोझिल सी हो गई है और ज़िंदगी जीने में मज़ा नहीं आ रहा, तो अब ज़िंदगी में स्पीड भी आएगा और वो चार्म भी आएगा जिसकी आपको तलाश थी। यहाँ कहा जा रहा है छोटी छोटी चीज़ों में खुश होना सीखिए। जैसे बच्चे होते हैं, उन्हें छोटा सा खिलौना दे दो, वो खुश हो जाते हैं। चॉकलेट का एक रैपर देख के जिसमें चमकीली पन्नी होती है, उसमें चमक होती है, सिर्फ उसको देख के ही वो खुश हो जाते हैं, भले उससे उन्हें कुछ ना मिलने वाला हो। ठीक यही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों में हमें खुश होना सीखना पड़ेगा, नहीं तो हर किसी की ज़िंदगी दुख देती है और ये अटल सकते हैं। इस दुनिया में जो भी आया है वो दुख का सामना ज़रूर करेगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ उसकी ज़िंदगी में नहीं रह सकती। यहाँ है इंडियन क्रॉस। तो ये बहुत ही प्यारा मैसेज होता है, एक होली सिंबल होता है। ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ जो हैं वहाँ की एक कल्चर है। वहाँ इसे, जैसे हमारे यहाँ स्वास्तिक होता है, वहाँ ये चिन्ह होता है। ये बहुत ही प्यारा होता है। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऑस्पिशियस टाइम आएगा अभी, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। ये इस चीज़ का सिंबल कर रहा है, सिम्बलाइज कर रहा है। द आउल, तो यहाँ नॉलेज का भी एक कार्ड था ये, और यहाँ है द आउल। आउल भी कहीं ना कहीं विजडम की बात करता है। तो आपकी ज़िंदगी एक स्टेप आगे जाएगी, आप एक नॉलेजेबल पर्सन कहलाएंगे, और आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए जा रहे हैं अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास के लोगों में, अपने ग्रुप में, या अपनी कम्युनिटी में। मतलब आपको कहीं ना कहीं कोई अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा। फाइनल एंड लास्ट मैसेज यहाँ से देखेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमें बताएं फाइनल मैसेज क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। यहाँ है यू आर रेडी। तो जो भी आप करना चाहते थे उसके लिए आप अब रेडी हो चुके हैं। एक्शन ले लीजिए, आपका काम सफल होगा। और यहाँ है परफेक्ट टाइमिंग। बिल्कुल यही वो टाइमिंग है जब आपको एक्शन लेना चाहिए, किसी और की चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ। उम्मीद है आपको इस रीडिंग से कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिला होगा। अगर मिला है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।